पे चले वो 20 बचा हुआ है लिखने का, लिख देते हैं। क्वेश्चन 4 पे आ जाइएगा जी। 4 में कहता है एक खाली नल टंकी को 3.5 घंटा में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ए 3.5 घंटा मतलब होता है 2/7। 3.5 घंटा को 1 मान लेगा 2/7, परंतु तली में छेद होने के कारण इसे भरने में आधा घंटा ज़्यादा लगता है। ए तो भर ये रहा, साथ में बीओ काम कर रहा है, तो आधा घंटा ज़्यादा यानी 3.5 के बदले लगता है 4। अगर टंकी भरा हो तो तली में लगा छेद पूरे टंकी को कितना दिन में खाली करेगा। ए बी में से एक हटा देंगे, बी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो बी बराबर होगा 1/8। 3.5 घंटा ये अकेला लगता था, छेद होने के कारण आधा घंटा ज़्यादा लगता है, तो 4 घंटा नहीं होगा। ये ए भी काम कर रहा है, छेद भी काम कर रहा है, तो आइए अभी घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 28। ये 7 अब प्लस हो जाएगा 8 माइनस 1/28 अर्थात 28 घंटा। माइनस क्यों आया है? चूँकि बी खाली करने वाला है। 4 के बाद 6 कहता है 2 पाइप ए और पी खाली टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में, ए 15 और बी 20 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा? ए को बंद कर दिया जाता है तो बी क्या होगा? अब हमको ए प्लस बी का चाहिए, तो ए प्लस बी का 1 मिनट का 7/60 स्ट्रक्चर पे सजाएंगे तो 7/60 गुने 4 और प्लस 1/20 गुने x बराबर 1, ये हो जाएगा 15। इधर जाएगा तो x बराबर 20, ये होगा 8/15, है ना, चौका, और ये हो जाएगा तिया। क्रॉस करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 32 और x का मान हो जाएगा 10.2/3। टोटल समय 4e और 10e, तो हो जाएगा 4 प्लस 10.2/3 14.2/3 या 14 मिनट 40 सेकेंड। के आगे 7 कहता एक टंकी में बने छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ए है वो -1/8 है। एक पाइप टंकी द्वारा 6 लीटर प्रति लीटर की दर से पानी भरता है। टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल देना जाता है, परंतु छेद के कारण इसे 12 घंटे में खाली करता है। कहता है जब ए और प्लस बी दोनों काम करता है तो 12 घंटे में, छेद के कारण 12 घंटे में खाली हो जाती है। अगर भरे हुए टंकी में ए तो खाली कर ही रहा है और बी उसको भर सकता है, कितना पता नहीं है बी का टाइम, पर ये पता है कि प्रत्येक मिनट वो 6 लीटर पानी उसमें भरता है। भरी टंकी में बी को खोल दिया जाता है और ए के छेद के कारण ये 12 घंटा में खाली ही हो जाता है, 12 घंटा में खाली हो जाता है। अगर ए बी में से ए घटा ले तो बी निकल जाएगा, तो बी का निकालेंगे तो -1/12 और -1/8। क्या है कि ई भी माइनस प्रकृति, ई भी माइनस प्रकृति, दोनों घटेगा भी। ए बी में से ए घटाएंगे तो बी निकलेगा। एलसीएम इसका ले लेंगे तो हो जाएगा 24, ये -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 ना, यानी 1/24 प्लस इसलिए निकाला कि बी है वो भरने वाला प्रवृत्ति में है, अर्थात 24 घंटा। अब 24 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मिनट बनेगा। और 1 मिनट में 6 लीटर होता है तो इतना लीटर इसका आयतन हो जाएगा जो होता है। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो खाली करना है तो माइनस, भरना है तो प्लस। आठ पे चलेंगे। आठ में कहता है क्या, 2 पाइप ए बी टंकी को 37.5 और 45। ए 37.5 मतलब 2/75 और बी 1/45 में
भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ए प्लस बी को एक साथ खोल दिए जाते हैं और बी को इतना समय बंद किया जाए कि कुल आधा घंटा समय लगे। बी को x मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो इस काम को कौन करेगा? ए कितना करेगा? 30 माइनस x। कुल समय हमको आधा घंटा ही लगना है। अगर ये x मिनट किया है तो बाकी ये 30 में से x ये किया है। अगर ये 12 मिनट किया है तो ये 18 मिनट करेगा। ये कुछ नया चीज़ है इसमें। अब a प्लस बी चाहिए साथ में, a प्लस बी चाहिए तो 2/75 और प्लस 1/45, 225, 3 दूना 6 और ये 5 ना 11/225। स्ट्रक्चर पर सजाएंगे तो 11/225 गुने हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 2/75 और 30 माइनस x बराबर में x निकलेगा। यही आंसर। बी को x मिनट बाद बंद कर दिया गया, बाकी का वो a करेगा 30 मिनट x में। कुल समय हमको 30 मिनट ही लगना है, आधा घंटा ही लगना है। नौ में कहता है क्या कि दो नल ए और बी टंकी को 15 और 20 में, ए है वो है 15 और बी है वो है 20 मिनट में भर सकता है। नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। सी है वो 25 मिनट में भरी टंकी को खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। आरंभ में ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। दस घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? हो यही तो हमको करना था जी। इसके बाद तो हो ही जाएगा। आइए 9 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 10 पे। कुल का आता है तो x अब प्लस 10 आपका x निकलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है 3 नल ABC इकट्ठे खोल दिए जाने पर एक खाली टंकी 6 घंटे में भर सकता है। यानी A प्लस C 6 घंटा में भर देता है। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। A प्लस B प्लस C खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए भी करेगा, सी को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ए बी शेष काम को 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले कितना में? अब इसको हमको बताना होगा। बी से हमको पता नहीं है तो ए बी से तो हमको पता है तो 1/6। सी हमको पता, ए बी नहीं पता है तो इसका मान लेते हैं कितना? एक्स। ए बी का कितना मान लेते हैं? सब एक्स ये करता है 7 निकलेगा। x जो निकलेगा ना ए बी सी में से तो c निकालना है तो 1/6 में से 1/x घटाइएगा। यानी ए बी सी में से अगर ए बी घटा ले तो c नहीं निकल जाएगा। सिर्फ x तो माने हैं ए बी मिल के संपूर्ण काम को x दिनों में कर सकता है तो उसका 1/x जो भी निकले। 2/21 को पलट को 21/2 आएगा। कहाँ किसी को पलटना है? समय जहाँ भी लिखा रहे ना उसको 1/2 कर दीजिए, जहाँ भी समय रहे बस माता का। हाँ जी 21/2 आया ना तो समय आया है, x है वो समय है तो 10.5 घंटा होगा। तो तब नहीं उसको बदलने का जरूरत नहीं है। समय दे रहा है x समय हमने यहाँ लिखेंगे a प्लस b कुल काम को x घंटा में कर सकता है। 60 से गुना करेंगे। हाँ। 21/2 नहीं जी घंटे है, क्यों करेंगे? 10.5 घंटा। 10.5 घंटा ही 2 घंटा ही अब सॉरी सी निकल रहा है। देखिए 21/2 आया ना तो ए बी सी में से 1/6 में से 2/21 घटाएंगे। काम में से काम कर रहे हैं। हो गया? ग्यारह में कहता है क्या कि 2 नल ए बी खाली टंकी को 60 और 40। ए है वो है 1/60 और बी है वो है 1/40।
में भर सकता है। यदि खाली टंकी को आधे समय के लिए बी खोल दिया जाए और शेष समय के लिए ए बी दोनों खोल जाए, कुल समय हम मानेंगे 2x आधा समय के लिए x और आधा समय के लिए ए बी दोनों। तो कहता है कि कुल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए का मान है, ए बी का मान पहले निकालना पड़ेगा। ए बी का मान निकालेंगे तो 1/60 और प्लस 1/40 से हो जाएगा 120 1/24। स्ट्रक्चर में से जाएंगे ए मतलब 1/60 16 का लिखा जाता है x और प्लस 1/24 ये भी x बराबर का एगो, ये हो जाएगा x/60 प्लस x/24 बराबर 1। ये निकालने पर 120 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा ना। एक बार फिर से पढ़ने दीजिए क्वेश्चन को। 11 कहता है ए तथा बी खाली टंकी को 60 और 40 मिनट में भर सकता है यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी खोल दिया जाए और शेष के लिए ए बी। ठीक कैसे है, नहीं सर, ठीक कैसे था? आप स्ट्रक्चर ही गलत है। हाँ तो हमको लगा ना कि गलती है। तो बी का मान है 1/40 गुने एक्स और प्लस 1/24 गुने एक्स बराबर 1। एक्स निकलेगा और 2x आपका आंसर होगा। बारह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो नल ए बी खाली टंकी को 12 और 15 में, ए है वो है 12 में और बी है वो है 15 में भर सकता है। सी नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। सी नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले खाली टंकी में ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। खाली टंकी को ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। उसके बाद सी को भी खोल देने के बाद टंकी खाली होगा। तो खाली तो ही भाग होता है ना, खाली करना होता है तो उसे इस भाग को करना, जो भरा हुआ है उसी भाग को खाली करना होता है और इसको हम बराबर में लिखते हैं। तो पहले ए प्लस बी का निकाल लीजिए। ए प्लस बी का निकालिएगा तो 1/12 प्लस 1/15 यानी 3/20 और ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो 3/20 में से -1/6 या -1/60 आया होगा ना, खाली करने वाले बराबर में करते हैं। तो 3/20 कितने मिनट तक? 5 मिनट तक और 1/60 कितने में? तो x मिनट में। क्या चीज़? नहीं, टंकी खाली करना है, खाली करते हैं भरा हुआ भाग को, जो भरल है उसी को ना खाली करेंगे तो इसलिए बराबर में लिखते हैं। अब भरना है तो प्लस में लिख देते हैं। क्वेश्चन 12 के बाद 13 दो नल का है। दो नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। ए प्लस बी मिलकर 6 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी भरने में ए बी से 5 मिनट अधिक लगता है, टंकी भरने बी ए से, ए का समय x तो बी का समय होगा x + 5, 5 मिनट अधिक लेता है तो बी टंकी को खाली करने में 10 मिनट लगेगा। तो 1/x + 1/x + 5 बराबर 1/6 x निकलेगा। और पूछ रहा है किससे? 12 में 13 नंबर में पूछ रहा है बी। चलो एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह 2 घंटा अधिक का समय लेता है। यानी ए प्लस बी दोनों करता है तो 2 घंटा का ज़्यादा 10 लेता है। छेद कितने देर में? देख रहे हैं सर आपके सामने लाइक 15 में है नहीं 15 ना, 18 में कहता है क्या कि दो नल ए बी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ए प्लस बी है वो 4 घंटे में भर सकता है। यदि बी अकेले इस टंकी को
ए से 6 घंटा अधिक समय लेता है। ए से 6 घंटा, ए का अगर x है तो बी का होगा x प्लस 6। 1/x प्लस 6 बराबर 1/4 है। एक खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए का समय। क्वेश्चन 18 नंबर देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे तो। छोड़ दीजिए सर। ए बी मिल के 4 में ए बी हद बनाए नहीं तो झूठे को बड़े बताने से क्या फायदा? 15 ही तक बनाए थे। तो लिखा दिए कैसे? एक दिन और टाइम देते ही। लिखा है मेरा। चले कल पूरा करके आना है जी, कंप्लीट पूरा को एकदम कंप्लीट कर लेना है। और कम प्रॉब्लम रहेगा तो नया चैप्टर का भी कुछ बात किया जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिस करवा के इस दोनों का टेस्ट लेना है ना। कल शनिवार सोमवार को हो जाएगा टेस्ट, सोमवार के दोनों चैप्टर का समय, काम और पाइप टंकी का। इसलिए कल उससे भी चाहे पूछना तो पूछ सकते हैं, इसको भी क्लियर कर देंगे। आज तो मास्टर डिग्री का सर पार्टी होने वाला था। क्या चीज़? हो गया पार्टी? कौन मास्टर डिग्री का? एमए जो की हुई थी